हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपके जो 16 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अध्याय 16 पादप ऊतक संवर्धन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, पादप ऊतक संवर्धन में पिछली क्लास तक हमने देखा था कि किस प्रकार किसी पादप के बस भाग का उपयोग करके हम क्या करते हैं, उसका संवर्धन माध्यम में उत्पन्न करवाते हैं और नए पादप शरीर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो वो वाला पोर्शन वहां तक कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट होता है कि पादपों के अंदर जीन स्थानांतरण कैसे होता है। अगर आपको कोई वांछित पादप प्राप्त करना हो जिसमें आप दूसरे पादप के जीन किसी दूसरे पादप में डालना चाहते हो, तो आप उस जीन स्थानांतरण को किस प्रकार करते हैं, किसी वाहक के द्वारा करते हैं या बिना वाहक के करते हैं, तो वो हम सब पढ़ने वाले हैं आज कि पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि। पादपों में जीन स्थानांतरण की विधि। अब पादपों में दो प्रकार की विधि है जीन स्थानांतरण की। एक है वाहक द्वारा, या इसे बोला जाता है अप्रत्यक्ष विधि, और एक होती है प्रत्यक्ष विधि यानी बिना वाहक के। बिना वाहक के या इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, नोट कर लीजिए दोनों। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वाहक द्वारा जीन स्थानांतरण है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष विधि। तो पहला पॉइंट नोट करते हैं हम। वाहक द्वारा या अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण। देखिए, पादपों में जीन स्थानांतरण हेतु यदि किसी वाहक का प्रयोग किया जाए तो इसे अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे उदाहरण है, देखिए पादपों के अंदर एक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस।
ये जो बैक्टीरिया होता है इसके अंदर एक अलग प्रकार का जो डीएनए पाया जाता है जिसे प्लाज्मिड बोला जाता है। और हमने देखा था आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर कि टीआई प्लाज्मिड, जो प्लाज्मिड वाला जो डीएनए होता है वही मुख्यतः वाहक के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की उसकी संरचना बनी होती है कि परपोसिजीज को, जीन को उसके अंदर जोड़ा जा सकता है और उस प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा विशिष्ट स्थल से काटा भी जा सकता है। तो ज्यादातर प्रयोग में लेने वाला जो वाहक होता है वो क्या होता है? प्लाज्मिड होता है। अब हमें अगर पौधों के अंदर अगर हमें जीन को स्थानांतरण करने के लिए वाहक चाहिए तो हम क्या करेंगे? एक ऐसे वाहक की खोज करेंगे प्लाज्मिड की। अब हमें चाहिए प्लाज्मिड, तो हम ऐसे बैक्टीरिया की खोज करेंगे जिसके अंदर क्या उपस्थित हो? प्लाज्मिड वाहक उपस्थित हो। तो इस प्रकार की जब खोज की गई थी तो पादपों के अंदर एक बैक्टीरिया प्राप्त हुआ जिसका नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो पादपों में कई रोग उत्पन्न कर देता है और इसके अंदर ये जो डीएनए पाया जाता है उसको बोला जाता है टीआई प्लाज्मिड डीएनए, और हमें उसी का वाहक के रूप में उपयोग करना था। तो देखिए, पादपों में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस पादपों में वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें टीआई प्लाज्मिड उपस्थित रहता है जो महत्वपूर्ण वाहक की तरह कार्य करता है। आया समझ में आपको? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है कि पादपों में वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो पादपों में जो वाहक के रूप में बैक्टीरिया काम में आता है उसे क्या बोला जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। और जंतुओं के अंदर वाहक के रूप में ई कोलाई नाम के बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। इसके अंदर इसका वाहक के रूप में क्यों उपयोग किया गया? क्योंकि इसका जो डीएनए होता है उसे क्या बोला जाता है? टीआई प्लाज्मिड डीएनए बोला जाता है। और इस डीएनए के अंदर इस प्रकार के सारे गुण होते हैं कि ये जीन को अपने साथ जोड़ सकता है, ये परपोषी कोशिका में प्रतिकृति कर सकता है, इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा आसानी से काटा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर जो एक वाहक में गुण होने चाहिए वो सब इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। इसलिए पादपों में वाहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस नामक बैक्टीरिया का। नोट कर लीजिए।
तो देखिए ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस है ये क्या करता है, पादपों के अंदर आनुवांशिक अभिक्रियाओं में महत्वपूर्ण कार्य करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिकी बोलते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग भी बोला जाता है इसे, यानी प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता किसे बोला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस को एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का आनुवांशिक अभियांत्रिकी में महत्वपूर्ण उपयोग होने के कारण इसे प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता भी कहा जाता है, या हम इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर किसे बोला जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है, अब देखिए जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस ये है, इसके अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्लाज्मिड पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड। और ये क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। अब देखिए इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का ये जो टीआई प्लाज्मिड है, इसके अंदर एक स्थान ऐसा होता है जिसके अंदर एक डीएनए पाया जाता है जिसे डीएनए बोला जाता है। और ये डीएनए क्या करता है, पादपों के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है इसके अंदर। इसलिए क्या किया जाता है इसके अंदर कि इस डीएनए को है वो हटा दिया जाता है, यानी ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये पादपों के अंदर रोग उत्पन्न कर देता है, यानी ये जो डीएनए इसको बोलेंगे टी डीएनए। और ये टी डीएनए क्या करता है, पादपों में ट्यूमर उत्पन्न कर देता है, पादपों में ट्यूमर उत्पन्न करता है। अब देखिए हमने क्या किया, वाहक के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस का उपयोग किया। क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर टीआई प्लाज्मिड है जिसके साथ हम हमारा वंशा या जीन इसके साथ जोड़कर दूसरे पादप तक पहुंचा सकते हैं। तो टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक ये तो उपयोग है कि हाँ ये जीनों को ले जा सकता है, इसके अंदर ऐसे लक्षण है, लेकिन एक साइड इफेक्ट भी क्या है कि इसके अंदर जो टी डीएनए पाया जाता है अगर ये किसी पौधे में प्रवेश करेगा तो ये उसके अंदर ट्यूमर उत्पन्न कर देता है, गांठें उत्पन्न कर देता है, जो एक प्रकार का रोग है। अब ये समस्या है, इस समस्या का वैज्ञानिकों ने एक अच्छी तरह से हल क्या किया, ऐसा काम किया जाए जिससे हमारा काम भी हो जाए, यानी ये टीआई प्लाज्मिड हमारा जीन भी ले जाए और ये रोग भी ना हो पादपों में। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, इस टी डीएनए को हटा दिया और इसकी जगह हमारा जो वंशा या जीन था ना उसको यहाँ पर लगा दिया, जीन स्थानांतरण कर दिया। अब क्या होगा, हमारा जीन तो हमें इसके साथ लगाना ही था, तो हमारा जीन इसके साथ लग गया और उल्टा जो उल्टा काम करने वाला जो जीन था उसको इसने हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो हमारा काम भी हो जाएगा और पादपों के अंदर रोग भी नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टी डीएनए क्या होता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के टीआई प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसा जीन होता है जो पादपों के अंदर ट्यूमर उत्पन्न कर देता है, उसे टी डीएनए बोला जाता है। यदि पादपों के अंदर वाहक के रूप में टीआई प्लाज्मिड का उपयोग किया जाए तो वैज्ञानिकों ने टी डीएनए को हटाकर उसकी जगह वांछित जीन को प्रतिस्थापित कर दिया, जिससे जीन का भी क्या हो गया, स्थानांतरण हो गया और पादपों में गांठें भी उत्पन्न नहीं हुई। पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं परिभाषा के रूप में लिखवाती हूं।
तो देखिए ये जो डायग्राम के अंदर हमने देखा, इसको अब हम नोट्स के रूप में लिखते हैं। टीआई प्लाज्मिड में एक ऐसी जीन उपस्थित रहती है जो पादपों में प्रवेश करने पर ट्यूमर उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है तो टीआई प्लाज्मिड में एक ऐसी जीन उपस्थित रहती है जो पादपों में प्रवेश करने पर ट्यूमर उत्पन्न कर देती है, उसे टीडीएनए कहा जाता है। ऐसी जीन, उसे हम क्या बोलेंगे? टीडीएनए। तो समझ लेना टीडीएनए। जब टीआई प्लाज्मिड का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है तो टीडीएनए यानी रोग कारक जीन टीडीएनए को हटाकर उसकी जगह वांछित जीन प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, जिसके कारण टीआई प्लाज्मिड परपोषी पादप में प्रवेश करके वांछित जीन का गुणन करता है तथा नए उत्पाद का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, टीडीएनए को हटा देने से टीआई प्लाज्मिड पादप में ट्यूमर उत्पन्न नहीं कर पाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसके पॉइंट कि जो टीआई प्लाज्मिड है, अगर आपने टीआई प्लाज्मिड को सीधे ही प्राकृतिक रूप से प्रवेश करवाया तो उसके अंदर क्या है? टीडीएनए उपस्थित है और वो परपोषी पादप के अंदर क्या करेगा? ट्यूमर उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि आपने टीडीएनए को हटा दिया और उसकी जगह हमारी वांछित जीन डाल दी तो फिर उस वांछित जीन का ही परपोषी कोशिका में प्रकटीकरण होगा, रोग नहीं हो सकता क्योंकि हमने रोग फैलाने वाली टीडीएनए की जीन को हटा दिया। नोट कर लीजिए।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने जीन स्थानांतरण देखा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस के द्वारा। अगला हम देखते हैं विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। दूसरा है विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। यानी जब जीन का स्थानांतरण करने के लिए वाहक के रूप में अगर वायरस का उपयोग किया जाए, विषाणु का उपयोग किया जाए, तो उस प्रकार के स्थानांतरण को क्या बोला जाता है? विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण। वो आरएनए विषाणु भी हो सकते हैं और डीएनए विषाणु भी हो सकते हैं, जैसे रिट्रोवायरस, एडिनोवायरस, इन आदि का वाहक के रूप में उपयोग होता है। तो देखिए, जब जीन स्थानांतरण हेतु वाहक के रूप में विषाणु का उपयोग किया जाए तो इसे विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण विषाणु निर्देशित जीन स्थानांतरण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वाहक के रूप में डीएनए तथा आरएनए विषाणुओं का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रमुख वाहक विषाणु, एक है रिट्रोवायरस, एक है एडिनोवायरस। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। इसके बाद जो अगली विधि आती है वो है इन प्लांटा तकनीक, इन प्लांटा मेथड टेक्नोलॉजी। क्या होती है देखिए, देखिए इस तकनीक के अंदर क्या होता है कि जीन को जो एग्रोबैक्टीरियम होता है, बैक्टीरिया, उसके साथ संक्रमित करवाया जाता है और फिर उस बैक्टीरिया के साथ उस शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। यानी इस विधि में जीन को सीधे ही परपोषी पादप के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इन प्लांटा तकनीक। और इसमें संक्रमण करने के लिए किस बैक्टीरिया का उपयोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम का। तो देखिए, जब जीन को
सीधे ही परपोषी पादप में प्रवेश करा दिया जाए तो इस प्रकार की तकनीक को इनप्लांटा तकनीक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इस तकनीक में वांछित जीन को एग्रोबैक्टीरियम के साथ संक्रमित करवाकर परपोषी शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। ठीक है, तो ये तकनीक क्या कहलाती है? इनप्लांटा तकनीक। नोट कर लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने जो ये तकनीकें देखी वे वाहक के द्वारा थी, यानी जिसमें हम जीन को किसी वाहक के साथ जोड़कर परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाते हैं, इसलिए हमने इनको बोला था वाहक द्वारा विधि, या इन्हें अप्रत्यक्ष विधि बोला गया था। नेक्स्ट जो हमारे आएगी वो आएगी प्रत्यक्ष विधियां, जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां। तो जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां किसे बोला जाता है? जब जीन को परपोषी कोशिका में प्रवेश करवाने के लिए किसी वाहक की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे ही किसी तकनीक द्वारा प्रवेश करवा दिया जाता है, तो उसे जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां कहा जाता है। यानी शॉर्ट में हम इसे लिख सकते हैं, जब जीन स्थानांतरण हेतु जब जीन स्थानांतरण बिना वाहक के हो तो उसे क्या बोला जाता है? जीन स्थानांतरण की प्रत्यक्ष विधियां। तो इनकी कौन कौन सी विधियां है, किस प्रकार जीन स्थानांतरण होता है बिना वाहकों के, वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ तक ही थी अपनी क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के आगे के पॉइंटों को लेते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।